जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, यानी कि दूसरे घर का स्वामी अगर दूसरे ही घर में बैठता है तो क्या कंडीशन बनती है एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 61 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर उन क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को ज़रूर एक बार देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें डिटेल में समझ आने वाली हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में कैसे आएगा। तो सेकंड हाउस जो होता है वो ये वाला हाउस सेकंड हाउस होता है। तो सेकंड हाउस में जो भी राशि पड़ी होगी 1 से लेके 12 तक जो भी राशि होगी, फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस में अगर 10 नंबर राशि पड़ी हुई है और शनि जो कि 10 नंबर राशि का मालिक होता है वो भी सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, राइट। इसी तरह से जो भी राशि पड़ी होगी सेकंड हाउस में उसका लॉर्ड अगर उस हाउस में ही बैठा है तो सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड हाउस के जो कारक होते हैं वो जुपिटर एंड वीनस होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही रहने वाला है, तो यहाँ पे जुपिटर एंड वीनस के कारक तो स्ट्रांग होने वाले हैं यहाँ पर सेकंड हाउस के, राइट। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम दोस्तों समझेंगे कि सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही रहता है तो क्या कुछ इम्पैक्ट हमारे चार्ट में हमारी कुंडली में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा पर्सन बहुत वेल्दी हो सकता है जिसका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी जुपिटर एंड वीनस यहाँ के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कारक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही है, और अगर ये किसी तरह से अफ्लिक्शन में नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं ऐसे लोग, ट्रुथफुल हो सकते हैं, सच्चे हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वॉइस का भी घर है ये, है ना? फैमिली का भी घर है, स्कॉलर, लर्न्ड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी ऐसे लोग देखने को आपको मिल सकते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही होता है। प्राउडी बाय नेचर होते हैं ये लोग, है ना? मनी मैनेजमेंट स्किल इनकी बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है अगर ये किसी तरह से अफ्लिक्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कारक वीनस एंड जुपिटर स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे लॉर्ड है समझो, जैसे कि स्पेशली अगर सेकंड लॉर्ड मरकरी है, वीनस है या जुपिटर है, तो उस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा ऐसे पर्सन का देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर मरकरी है तो वॉइस एंड मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छी ये कंडीशन हो जाती है, बशर्ते किसी तरह से अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। और ये लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने वर्क में जिनका सेकंड लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में होता है। ऐसे लोगों का दोस्तों अपनी वॉइस पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस ऐसे लोगों की हो सकती है अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है। स्पेशली अगर मून है, वीनस है, तो बहुत प्यारी आवाज़, यानी कि मरकरी भी है तो बहुत प्यारी आवाज़ इनकी हो सकती है दोस्तों, बहुत अट्रैक्टिव वॉइस इन लोगों की हो सकती है। ये बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं दोस्तों अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही है, चंद्रमा का सपोर्ट है, 10th हाउस का सपोर्ट है, 3rd हाउस का सपोर्ट है, तो ये सिंगिंग में बहुत अच्छा अपना करियर भी बना सकते हैं, है ना? 3rd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज़ अ सिंगर। तो कहने का मतलब अपनी वॉइस, यानी कि वॉइस बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल होती है, अपनी ही वॉइस से ये मनी भी अर्न कर सकते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ होती है ना? तो पावर ऑफ द वॉइस, यानी कि इनकी इनकी आवाज़ में वो पावर होती है, वो क्षमता होती है, वो अट्रैक्टिवनेस होती है जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है और एक अच्छी कंडीशन में है। स्पेशली मून, वीनस या यहाँ पे जुपिटर भी है या फिर मरकरी यहाँ पे है, तो ये चीज़ ज़रूर देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छे सिंगर भी ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं जैसे कि हमने अभी बात करी। लुक्स के लिए बहुत अच्छा कंडीशन है ये सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे फेस को भी दिखाता है, हमारे टीथ को भी दिखाता है ना? तो हमारी वॉइस को भी दिखाता है। तो ये फेशियल बहुत अपने दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लोग हो सकते हैं। फेस इनका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, चार्मिंग हो सकते हैं ये लोग, है ना? और ये अपने चार्म से अर्न भी कर सकते हैं, है ना? यानी कि जो मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जिनका वॉइस से रिलेटेड वर्क होता है, अपने फेस को दिखा के जो अर्न करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में देखने को मिल जाएँगी आपको। कल्चर्ड होते हैं ऐसे लोग अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में एक अच्छी कंडीशन में है, तो एक कल्चर्ड फैमिली से ये लोग देखने को मिल जाएँगे, बहुत ही संस्कारी भी देखने को आपको मिल जाएँगे ये लोग। हर तरह का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट जो होता है ये लोग एन्जॉय करते हैं, हर तरह का मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, कंफर्ट इन लोगों को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कारक कौन है? जुपिटर एंड वीनस। 2 जो गुरु हैं इस दुनिया के, इस पृथ्वी के, वो यहाँ पे जो है कारक के रूप में स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, है ना? तो ऐसी कंडीशन में हर तरह का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट ऐसे लोगों को देखने को मिल सकता है। कहाँ से मिलेगा? इनकी फैमिली से देखने को मिल जाएगा, है ना? और यही कंफर्ट ये अपनी आवाज़ से दूसरों को भी देते हैं। इनको अपनी ही फैमिली से प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं, ये प्रोफ़ेशन कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अपने फैमिली से रिलेटेड कोई भी अगर बिज़नेस होगा तो उसको ये बहुत आगे ले जा सकते हैं, अपनी फैमिली बिज़नेस को। अपने फैमिली बिज़नेस से रिलेटेड वर्क में ही बहुत ज़्यादा ये गेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं।
क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी है, वेल्थ का भी है, तो अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के एक अच्छी कंडीशन में, स्पेशली अगर मरकरी है सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के, तो ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते बाकी कंडीशन भी यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, जैसे कि 6th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, 3rd हाउस हो गया, इसको भी देखना पड़ेगा कि ये सारे हाउसेस अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हो सकते हैं और होते भी हैं। अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर होते हैं दोस्तों ये लोग, ब्लेस्ड होते हैं, अपनी एक अच्छी फैमिली से होते हैं, इसीलिए ब्लेस्ड होते हैं ये लोग। डिवोटेड यानी कि समर्पित होते हैं अपनी फैमिली के प्रति, ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेंबर से बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छे इनके रिलेशंस होते हैं। लेकिन वहीं अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के अगर खराब कंडीशन में है, तो डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाएंगे, लड़ाई झगड़े फैमिली में देखने को मिल जाएंगे, अपनी ही फैमिली के खिलाफ ये लोग ऐसे हो सकते हैं अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के खराब कंडीशन में है ना। अब खराब कैसे होता है? सैटर्न की एस्पेक्ट आ जाए, राहु की एस्पेक्ट आ जाए, या जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, चाहे भले सेकंड लॉर्ड होके सेकंड हाउस में शनि ही क्यों नहीं बैठा है। लेकिन अगर खराब कंडीशन में चला जाए, जैसे कि शनि को शत्रु प्लैनेट यानी कि सन देख ले, या साथ में बैठ जाए, या मंगल साथ में बैठ जाए, तो किसी भी तरह से अगर अफ्लिक्शन में आ जाए, या फिर यहाँ पे जो है पाप कर्तरी में अगर सेकंड हाउस चला जाए, तो उस कंडीशन में अफ्लिक्शन में चला जाता है हाउस। तो उस कंडीशन में ऐसे नेगेटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम जो भी पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव आपको देखने को मिल जाएँगी। जैसे कि हमने वॉइस की बात करी, तो बोलने में भी दिक्कत ऐसे लोगों को हो सकती है उस कंडीशन में। अब और क्या-क्या हो सकता है दोस्तों, सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही है, तो एक से ज़्यादा मैरिज ऐसे लोगों की हो सकती है, कि हो सकता है कि 2 मैरिज ऐसे लोगों की हो जाए। कुछ केसेस में सेकंड हाउस से हम सेकंड मैरिज भी देखते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा मैरिज यानी कि 2 मैरिज भी 2 बार मैरिज भी ऐसे लोगों की हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है, तो खाने-पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर एंड वीनस की जो है एनर्जी यहाँ पे जुड़ी हुई है कारक के रूप में, तो खाने-पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन ऐसे लोग हो सकते हैं और बहुत अच्छा खाना-पीना इनको पसंद होता है। लेकिन अगर ये खराब कंडीशन में है, तो क्योंकि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के 8th हाउस को देखता है, तो खराब कंडीशन में भी हो सकता है। अगर 8th हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट है, उसका एनिमी प्लैनेट बैठा हुआ है जो उसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, तो उस कंडीशन में खाने-पीने की खराब आदतें लग सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे केतु ऑब्वियसली होगा और सेकंड लॉर्ड के साथ ही होगा। तो उस कंडीशन में खराब एडिक्शन में भी जा सकते हैं ऐसे लोग, गलत चीज़ें खाने-पीने के शौकीन भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो उस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है, अगर ऐसा कंडीशन आपके चार्ट में है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में मून बैठा हुआ है और यहाँ पे राहु है, तो इस कंडीशन में पीने का, ड्रिंक करने का शौक ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा लेवल पे हो सकता है। तो खाने-पीने के साथ-साथ खाना बनाने का भी ऐसे लोगों का शौक होता है, तो शेफ़ भी ऐसे लोग देखने को मिल जाएँगे, कुक बहुत अच्छे ऐसे लोग देखने को मिल जाएँगे आपको जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। तो अगर खाने-पीने में इंटरेस्ट है, तो खाने बनाने में भी इंटरेस्ट इन लोगों का होता है और होना भी चाहिए। और अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो ऐसे लोगों को बनाना चाहिए ताकि वो एनर्जी कहीं न कहीं यूटिलाइज़ होती रहे सेकंड हाउस की। अगर किसी तरह से नेगेटिव हो रहा है सेकंड हाउस, तो ये एक अच्छी रेमेडी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिंगर है, तो सिंगिंग को कभी ना छोड़ें। अगर कोई बहुत अच्छे कुक हैं, तो कुकिंग को कभी ना छोड़ें, है ना? अब सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ के एक खराब कंडीशन में है, तो ऐसे लोगों को मनी अर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। ये पुअर भी हो सकते हैं, यानी कि गरीबी के लेवल तक ऐसे लोग जा सकते हैं सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के, अगर खराब कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा अफ़्लिक्शन में अगर चला जाए, तो ऐसी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और मैरिटल लाइफ़ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि 7th से 8th होता है सेकंड हाउस, राइट? यानी कि 7वें घर का जो 8वाँ प्लैनेट है, वो स्ट्रॉन्ग होके नेगेटिव होके अपने हाउस में बैठा हुआ है। और साथ ही साथ इनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उस कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएँगी। हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे लोगों को देखने को मिल जाएँगे सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के अगर खराब कंडीशन में है। क्योंकि हमने बात करी 8th हाउस को देखेगा, अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठेगा, तो 8th हाउस को देखेगा। तो अगर 8th हाउस से भी नेगेटिव हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ऐसे लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यानी कि फेस रिलेटेड, आइज़ रिलेटेड, माउथ रिलेटेड, टीथ रिलेटेड, या फेस से रिलेटेड किसी तरह की सर्जरी हो जाना, या किसी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, तो ये कंडीशन भी इस तरह से देखी जाती हैं। अब दोस्तों जब भी सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, कुक हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे लोग हो सकते हैं, अदर वॉइस रिलेटेड किसी भी तरह के वॉइस आर्टिस्ट ये लोग हो सकते हैं, वॉइस रिलेटेड किसी भी तरह का काम ये लोग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस इनको मिल सकती है। पोएट यानी कि कवि हो सकते हैं ये लोग, मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, बैंक रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, सीए होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स होते हैं, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं वो ये लोग हो सकते हैं, फूड रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, ज्वेलरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं ऐसे लोग,
फाइनेंस जैसे कि हमने बात करी, फैमिली बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी कंडीशन ये हो जाती है, मार्केटिंग, मीडिया, टेक्निकल इंजीनियरिंग इस तरह की कंडीशन में ये लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। बाकी और भी बहुत सारी कंडीशंस देखी जा सकती हैं सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।